भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव की नई परत अब वैश्विक मंच पर खुलकर सामने आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिकी नेतृत्व में पश्चिमी देशों द्वारा लगाए जा रहे सेकेंडरी प्रतिबंधों की जद में अब भारत भी आता दिख रहा है। ताजा मामला गुजरात की प्रमुख ऊर्जा कंपनी नायरा एनर्जी को लेकर है, जिस पर यूरोपीय यूनियन ने हाल ही में व्यापारिक प्रतिबंध लगाए हैं। नायरा एनर्जी जो रूस की रोजनेफ्ट और भारत के एसआर ग्रुप का संयुक्त उद्यम है, रूस से कच्चा तेल खरीदकर भारत में रिफाइन करती है और यूरोपीय बाजारों में पेट्रोलियम उत्पाद बेचती है। यह मॉडल अमेरिका और यूरोप की उस रणनीति के खिलाफ जाता है जिसमें वे रूस को वैश्विक व्यापार से काटने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से अब भारत की कंपनियों पर भी सीधा दबाव बनाया जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री की भी इसी तरह की भूमिका रही है, रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना और फिर उसे प्रोसेस कर पश्चिमी देशों को बेचना। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या नायरा के बाद अगला निशाना रिलायंस इंडस्ट्री हो सकता है? भारत सरकार इस पर स्पष्ट रुख ले चुकी है। विदेश मंत्रालय ने एक तरफा प्रतिबंधों को खारिज करते हुए कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि है और वह राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं करेगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत केवल बेहतर डील पर विश्वास करता है, न कि किसी के दबाव में। 1923-24 में भारत ने यूरोप को 18.4 अरब डॉलर के रिफाइंड प्रोडक्ट्स निर्यात किए थे। यह निर्यात अब खतरे में पड़ सकता है यदि प्रतिबंधों का सिलसिला बढ़ता है। सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देश नीदरलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन और स्पेन है, जहां भारतीय उत्पादों की मांग थी। इस व्यापारिक टकराव के बीच अमेरिका यह भी चाहता है कि भारत अमेरिकी डेयरी और कृषि उत्पादों के लिए अपने बाजार खोल दे। भारत जानता है कि इससे उसके करोड़ों किसान प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि जीएम फूड, सस्ता मांस और दूध भारतीय कृषि तंत्र को हिला सकते हैं। ऐसे में भारत का संदेश साफ है, राष्ट्रीय स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता पहले, व्यापारिक सहमति बाद में। इन वैश्विक दबावों के बीच भारत अब रूस और चीन के साथ मिलकर आरआईसी यानी रशिया, इंडिया, चाइना ब्लॉक को फिर से मजबूत करने की दिशा में संकेत दे रहा है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ और ब्रिक्स से अलग यह धुरी अमेरिका और पश्चिम के रणनीतिक गठबंधन को संतुलित करने की कोशिश हो सकती है। इतिहास गवाह है कि जब भारत ने अमेरिका की नीतियों से अलग राह चुनी, तब सीआईए की गतिविधियां तेज हुई। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। आज जब भारत अमेरिका की सेकेंडरी सेक्शंस को चुनौती दे रहा है, सवाल यह भी उठता है कि क्या भारत की आंतरिक राजनीति पर अंतर्राष्ट्रीय ताकतें असर डालने की कोशिश करेगी? साथ ही चीन का समीकरण भी इस पूरे परिदृश्य में अहम है। भारत की खाद्य सुरक्षा चीन से मिलने वाले उर्वरकों और रसायनों पर निर्भर है। अगर पश्चिमी दबाव में भारत चीन व्यापार भी प्रभावित होता है तो कृषि संकट गहरा सकता है। इस पूरी स्थिति में तीन बड़े सवाल लगातार उभर रहे हैं। क्या नायरा एनर्जी पर लगे प्रतिबंध भारत और अमेरिका के बीच बड़े ट्रेड टकराव की शुरुआत है? क्या रूस, भारत और चीन वैश्विक ध्रुवीयता का नया केंद्र बनेंगे? और क्या अमेरिका भारत की राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित करने की कोशिश करेगा? इन सवालों के उत्तर अब आने वाले हफ्तों और महीनों में स्पष्ट होंगे, खासकर तब जब 1-2 अगस्त को भारत अमेरिका के बीच संभावित ट्रेड डील या उसके विफल होना तय करेगा कि भारत किस दिशा में आगे बढ़ेगा, सहयोग की राह या टकराव के बावजूद आत्मनिर्भरता की ओर।
बने रहिए अगली अपडेट के लिए हमारे साथ, यानी अखंड भारत 360 के साथ। नमस्कार।